हेलो एवरीवन। मैंने लास्ट वीडियो में निमोनिया के बारे में काफ़ी अच्छा डिटेल में बताया था भी कैसे होता है और कैसे बचा जा सकता है और सिम्टम्स क्या हैं। आज हम ऐसी बात करेंगे भी अगर किसी को एडवांस निमोनिया हो गया, जैसे जिसको कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड निमोनिया है, तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। जो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड निमोनिया तो होता है उसमें पेशेंट को थोड़ा सिविरिटी बहुत ज़्यादा होती है। पेशेंट हमारे पास आता है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत आती है, उसकी सैचुरेशन कम हो रही होती है, उसका कई बार शॉक में चला जाता है पेशेंट, ब्लड प्रेशर बीपी लो हो जाता है और साथ में कई बार जैसे खांसी में खून आने की संभावना होती है। तो सारे सिम्टम्स होते हैं, हाई ग्रेड फीवर है, तो ऐसे पेशेंट को हम एडमिट कर लेते हैं इन द आईसीयू। तो एडमिशन के दौरान हम बड़ी हाई जनरेशन एंटीबायोटिक देते हैं, डिपेंडिंग उसका कल्चर क्या है और क्या क्या उसकी रिपोर्ट आती है, और साथ में सपोर्टिव काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। और अगर पेशेंट को सांस नहीं आ रहा है तो उसमें वेंटिलेटर की फैसिलिटी होती है, हम पेशेंट को इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर पर डाल देते हैं। तो ये सारा एडवांस और हाई जो होता निमोनिया है उसकी ऐसे मैनेजमेंट करते हैं। दिस इज काइंड ऑफ एमरजेंसी कंडीशन। जो एडवांस निमोनिया है ये किनको होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है जानना। जैसे एडवांस्ड एज है पेशेंट्स की, जब पेशेंट को कोमॉर्बिडिटी और कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा साथ में बीमारियां हैं, उसको हार्ट की भी प्रॉब्लम है, CAD कहते हैं, या कोरोनिक किडनी डिसीज़ है, किडनीज़ की बीमारी है, एडवांस डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, अमीनो कम्प्रोमाइज स्टेट है, ऑटोइम्यून डिसीज़ होती हैं जैसे SLE, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या रीनल ट्रांसप्लांट है। तो ऐसे पेशेंट को ये निमोनिया बहुत डेंजरस हो जाता है, जिसको एडवांस निमोनिया हम कहते हैं, जिसके लिए एडमिशन करते हैं। तो इससे एक और भी चीज़ बताना चाहूँगा भी इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। एक वैक्सीन है हमारे पास, ये एक तो फ्लू वैक्सीन होती है, बहुत छोटी सी वैक्सीन होती है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, फ्लू वैक्सीन कहते हैं। वो हर साल हम लगवाते हैं इन अक्टूबर नवंबर के मंथ में, 1 ईयर के उसकी रहती है। और दूसरा एक निमोकोकल वैक्सीन है। तो ऐसे सारे पेशेंट जैसे एडवांस्ड एज, जो मैंने पहले बोला एडवांस्ड एज है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट है, क्रोनिक किडनी डिसीज़ है, रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं, तो सारे ऐसी कैटेगरी पेशेंट को निमोकोकल वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। ये वैलिडिटी 4-5 साल तक रहती है इसकी। हर एक हॉस्पिटल में जाके ये वैक्सीनेशन अवेलेबल है। इस वैक्सीन के साथ लेने के बाद निमोनिया होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। ठीक है। और इसके बाद कोई भी आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू।